हाँ जी, तो पिछली वीडियो में हमने विंडोज फॉरेंसिक्स कंटिन्यू किया, जहाँ पर हमने समझा कि रजिस्ट्री के अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं और हमने वहीं पर विंडोज फॉरेंसिक्स को क्लोज किया। और अब हम चालू करेंगे लिनक्स फॉरेंसिक्स को। हमारे पास ये ट्राई हैकमी का रूम है जो कि हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर टोटल 8 टास्क हैं और हमने इसकी मशीन ऑलरेडी ओपन कर ली है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा खराब ना हो। आप भी वीडियो पॉज करके मशीन को टर्न ऑन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है एंड लेट मी क्लिक ऑन अलाउ। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसलिए स्टार्ट करेंगे, हम इस रूम में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले कि लिनक्स होता क्या है और उसके डिफरेंट फ्लेवर्स, मतलब कि उसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। नेक्स्ट, किस तरीके से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम, अकाउंट या सिस्टम इंफॉर्मेशन निकालनी है किसी भी लिनक्स मशीन में। आपको क्राइम सीन में एक लेट से लिनक्स मशीन मिल गई, तो उसमें से आप कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, अकाउंट या सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकालेंगे, वो भी हम सीखने वाले हैं। उसके बाद कौन से प्रोसेसेस रन हो रहे हैं उस सिस्टम में, कौन से प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए हैं और कौन से प्रोसेसेस अभी एग्जीक्यूट होने वाले हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन भी हम फाइंड करेंगे लिनक्स मशीन में। नेक्स्ट, सिस्टम लॉग फाइल्स और आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। हम लिनक्स में किस तरीके से लॉग्स को खोजते हैं और उनसे हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज्ड इन द लिनक्स एंड द लॉग्स, जैसे कि एक अपाचे नाम का सर्वर है, वो सर्वर हम लिनक्स में यूज करते हैं, तो क्या किसी ने उसका गलत इस्तेमाल करके हमारे सिस्टम में कुछ डाउनलोड तो नहीं कर दिया, वो भी हम देखेंगे यूजिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लॉग्स इन द लिनक्स। सो लेट्स हिट कंप्लीट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज टास्क यूजिंग लिनक्स फॉरेंसिक्स। बेसिकली लिनक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इन कंपैरिजन टू विंडोज और मैकओएस, बट इसके अपने फायदे होते हैं, इसके अपने एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस इन द सेंस कि जो भी वेब सर्वर आप यूज करते हैं, जिस भी वेब सर्वर से आप इंटरेक्ट करते हैं, वहां पर ये पाया जाता है। आपके स्मार्टफोन में पाया जाता है। जो एंटरटेनमेंट यूनिट आप अपने कार में यूज करते हैं जैसे गाने बजाने के लिए, वहां पर भी ये पाया जा सकता है। बहुत कॉमन है ये। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फ्री है और ओपन सोर्स है, सो उसको कई सारे लोग यूज करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और बहुत ही लो रिसोर्सेज में ये काम कर सकता है। ठीक है, और इसको आप अपनी तरफ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये रहती है। उसके बाद आता है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। लिनक्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, सो ये कई सारे फ्लेवर्स में आता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नाउ देयर आर माइनर डिफरेंसेस बिटवीन दीज डिस्ट्रीब्यूशंस। इन सब के बीच में बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, बट ये सारे के सारे एक ही तरीके के हैं। सबसे पहला आता है उबुंटू, रेड हैट, आर्क लिनक्स, ओपन SUSE, लिनक्स मिंट, सेंट OS एंड डेबियन। इस रूम के लिए हम लिनक्स में उबुंटू का ही यूज करेंगे। उबुंटू डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम यूज करने वाले हैं। इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, इतने सारे फ्लेवर्स होते हैं लिनक्स के। नाउ लेट्स हिट कंप्लीट और हम चलते हैं टास्क नंबर 3 और अपनी फॉरेंसिक्स की जर्नी बिगिन करते हैं। सबसे पहले हमें मशीन टर्न ऑन कर लेनी है। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, आपको अगर कोई भी क्राइम सीन में लिनक्स का सिस्टम मिल जाता है तो आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के इंफॉर्मेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको कमांड डालना है cat etc os release। इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं टर्मिनल यहाँ पर और इसका साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं और डालेंगे cat etc os release। जैसे हम ये डालेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम आ चुका है उबुंटू, मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम उबुंटू है, उसका वर्जन भी आ चुका है और उसका फुल नेम आ चुका है। सो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल नेम में भी डिफरेंट हो उसका, राइट। सो कुछ इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे। नेक्स्ट, यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन, कितने यूजर उस सिस्टम में हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, cat etc पासवर्ड का यूज करेंगे। हम सीधे सीधे इस कमांड पे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और हिट एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आप हार्डली ही इसको पढ़ पा रहे होंगे, बट लेट्स मेक इट रीडेबल, जिसके लिए हम करेंगे कॉलम -t-h एंड देन कॉलम। सो हम पाइप डालेंगे और हिट एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ टेबल फॉर्म में आपको चीजें दिख रही होंगी। सो अब आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ पा रहे होंगे, बट ये टेबल फॉर्म में है क्या एक्चुअली। अगर हम नीचे चलें तो आपको एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा। ये है हमारा उबुंटू यूजर नेम, यहाँ पर है अपना यूजर नेम। उसके बाद ये X जो है ये इंडिकेट करता है कि एक फाइल का नेम होता है etc शैडो फाइल। उस शैडो फाइल में इसका पासवर्ड सेव है। Next, this is your user ID which is UID and this is your GID which is group ID। उसके बाद ये फुल नेम या यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी आ जाता है। देन ये पाथ होता है कि सिस्टम कहाँ पर सेव है।
देन ये शेल की इंफॉर्मेशन होती है। जब भी आप इस यूजर नेम से लॉग इन करेंगे तो आपका ये शेल खुलेगा जो कि यहाँ पर है। सेम अगर कोई और हम उठा लें तो लेट्स से दिस वन, इसको हम डिस्कस करते हैं। एक्स मतलब कि इसका भी पासवर्ड वहां पर सेम है, इसका UID, इसका GID है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका फुल इंफॉर्मेशन दे रखा है, और ये पाथ और ये भी पाथ यहाँ पर दे रखा है। और एक और एग्जांपल अगर आपको लेकर के दिखाऊं, GDM, यहाँ पर इसका भी पासवर्ड सेव हो रखा है 129 UID और इसका GID। अब ये GDM है क्या? ये जीनोम डिस्प्ले मैनेजर है। तो इसके बारे में हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। सो यहाँ से हमने यूजर अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन निकाली। नेक्स्ट हम ग्रुप की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब ग्रुप की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, यहाँ पर देखना काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। हम इसको एंटर करते हैं, सेम तरीके से आ गया। हम सेम चीज यहाँ पर डाल सकते हैं, कॉलम -T-S कॉलम, इसके बाद से यहाँ से सेपरेट कर देगा। लेट मी हिट दिस ग्रुप थिंग ओवर हियर, ओके, लेट मी राइट क्लिक एंड पेस्ट इट, ओके, आई थिंक आई कैन नॉट, एनीवेज हम यहाँ पर डालते हैं कॉलम -T-S एंड दिस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन ये टेबुलर फॉर्मेट में आ चुका है। बट अब ये ग्रुप का इंफॉर्मेशन, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये है हमारा यूजर नेम। अगेन दिस X इंडिकेट्स दैट कि ये शैडो एक फाइल होती है जहां पर इसका पासवर्ड सेव है। दिस 0 इज योर ग्रुप ID, क्योंकि हम ग्रुप की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, दिस इज योर ग्रुप ID। और उसके बाद ये ADM नाम का एक ग्रुप है जिसका पासवर्ड @C शैडो फाइल में सेव है। 4 इसका ग्रुप ID है। syslog और उबुंटू नाम के 2 व्यक्ति इस ग्रुप में इंक्लूडेड है, मतलब ये एक ग्रुप है जिसमें ये 2 लोग हैं, ठीक है। और अगर हम नीचे चलें तो ये एक ऑडियो नाम का ग्रुप है जिसमें ये 2 लोग हैं। और अगर हम नीचे चलें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट डेव नाम का एक ग्रुप है जिसमें ये उबुंटू है। सो कई सारे ग्रुप्स में उबुंटू है। सेम स्कैनर में चले तो सैंड नाम का कोई व्यक्ति स्कैनर ग्रुप में है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप ID और ये X और ये ग्रुप का नाम। तो आपको यहाँ से भी इंफॉर्मेशन निकल रही है, ग्रुप इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है सुडोवर्स लिस्ट। अब ये सुडोवर्स लिस्ट होता क्या है? चलो इसको ओपन करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं सुडोवर लिस्ट होता क्या है। हम यहाँ से राइट क्लिक करके पेस्ट करने की कोशिश करते हैं और सुडोवर लिस्ट हमारी आ चुकी है। अब इस सुडोवर लिस्ट का मतलब ये होता है कि कौन कौन से ऐसे यूजर नेम्स हैं जिनको एलिवेटेड प्रिविलेजेस मतलब रूट परमिशंस मिली हुई है ताकि वो सारे प्रोग्राम्स रन कर सकें। यहाँ पर रूट परमिशंस भी हो सकती हैं और कुछ स्पेसिफाइड परमिशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले देखें तो ये होस्ट, देन यूजर एंड देन कमांड एंड देन यूजर प्रिविलेजेस। रूट को ऑल सारी परमिशंस मिल चुकी हैं। एडमिन को भी सारी परमिशंस मिल चुकी हैं, मतलब कि द मेंबर्स हु आर इनसाइड द एडमिन ग्रुप दे हैड द रूट प्रिविलेजेस एक्सेस। जो syslog और उबुंटू नाम के 2 व्यक्ति थे इस ग्रुप के अंदर, ADM नाम के अंदर, उन दोनों को एलिवेटेड प्रिविलेजेस है, मतलब रूट एक्सेस है कि वो कहीं से भी कोई भी फाइल रन कर सकते हैं। तो ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये प्रिविलेज एस्केलेशन में काम आता है। अगर आप पेन टेस्टिंग करते होंगे तो वो प्रिविलेज एस्केलेशन में काम आता है। हमने सुडोवर्स लिस्ट देख ली, उसके बाद आता है लॉग इन इन्फॉर्मेशन। देखो लॉग इन इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि WTMP और BTMP, जहां पर BTMP क्या करता है कि फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स का डेटा सेव करता है, और WTMP क्या करता है कि कितनी बार कौन सा सिस्टम लॉगिन हुआ है, कितनी बार लॉगिन रहा है, कितने टाइम तक वो लॉगिन रहा है, ये सारा सिस्टम इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव होकर रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इस लॉग को खोलेंगे तो ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, इसीलिए हम एक यूटिलिटी यूज करेंगे लास्ट। रादर देन यूजिंग कैट, हियर वी विल बी यूजिंग लास्ट यूटिलिटी टू रीड दिस लॉग फाइल। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करके ओपन करके देखते हैं क्या हमारे पास भी कुछ ऐसा है। हिट एंटर करेंगे और आप देख सकते हैं लास्ट का हमने यूज किया तो ये कुछ सिस्टम फाइल्स आ चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, रिबूट। यहाँ पर रिबूट और सिस्टम और बूट सर्वर दे रखा है एंड देन टाइम दे रखा है, डेट दे रखा है, ये स्टिल रनिंग, मतलब कि ये जो सिस्टम है अभी भी रन कर रहा है, जो कि ये है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सेम सिस्टम काफी बार रन कर चुका है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर हैं। जो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रही है दैट विल बी वेरी डिफरेंट जो डिटेल्स आपको क्राइम सीन के लैपटॉप या डेस्कटॉप या सिस्टम से दिखेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑथेंटिकेशन लॉग्स। अब ये ऑथेंटिकेशन लॉग्स देखने का मतलब क्या है कि कभी भी आप लिनक्स में जाते हैं, लिनक्स ओपन करते हैं, तो आपको खुद को ऑथराइज करना पड़ता है। अब यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, खुद को ऑथराइज करते हैं, तब आप सिस्टम के अंदर जाते हैं, तब आप सारी चीजें करते हैं। तो वही चीजें देखने के लिए हमारे पास लॉग आता है यहाँ। अब उस लॉग को देखने के लिए हम
यहाँ पर एंटर करेंगे और आपके पास ये सारे लॉग फाइल्स आ चुके हैं। सबसे पहले आपको टाइम आ जाएगा, टाइम, डेट, महीना, देन यूजर आ जाएगा। यूजर के बाद कुछ मैसेजेस आ जाएंगे जैसे कि SSD यहाँ पर इस पोर्ट में सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 2020 के। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं क्रॉन जॉब्स कई सारी रन हुई है। अब ये क्रॉन जॉब क्या है हम आगे समझेंगे। उसके बाद कुछ सूडो परमिशंस ली गई हैं यहाँ पर, जिसके चलते कुछ कमांड्स को रन किया गया। बहुत हद तक हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो हमें केस मजबूत करने में हेल्प करेगी। उसके बाद आता है विच टू यूजर्स आर द मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑडियो। ओके, ये तो काफी इजी था, हमने ऊपर ही देखा था कौन से ऐसे दो व्यक्ति थे जो ऑडियो के मेंबर रहे। चलो ऊपर आ जाते हैं, ये रामा ऑडियो और ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑडियो के मेंबर हैं। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे और एंटर करते हैं और हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है। In attached PM, there is a user account named as TryHackMe. What is this UID of this account? Okay, TryHackMe नाम का कोई तो व्यक्ति है जिसकी UID हमें समझ में नहीं आ रही है। चलो हमें उसकी UID खोजनी है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, हम यहाँ से कैट ओपन करेंगे /etc PASSWD एंड देन पाइप लगाएंगे कॉलम -T-S एंड कॉलन, हिट एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर TryHackMe दिखेगा जिसका हमें UID चाहिए। सो दिस इज योर UID विच इज 1001। तो हम क्या करेंगे 1001 पुट कर देंगे एंड हिट एंटर करेंगे। नेक्स्ट इज अ सेशन वाज स्टार्टेड ऑन दिस मशीन ऑन सैटरडे अप्रैल दिस टाइम, हाउ डिड लॉन्ग दिस सेशन लास्ट। अच्छा, अब ये सेशन कितनी देर तक रहा। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम wtemp से देख सकते हैं कि कौन सा सेशन कितनी देर तक रहा, जिसके लिए हम यहाँ से एंटर करते हैं दिस कमांड को और हमारा डेटा क्या कह रहा है कि सैटरडे अप्रैल 16 देखना है हमें, विच इज सैटरडे अप्रैल 16 एंड देन 2010 की बात कर रहा है। ये 2010 की बात कर रहा है, तो हमारा सेशन कुछ इतनी देर तक चला, जिसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे सबमिट, इजी पीजी। सो यहाँ से हमने क्या सीखा कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकालनी है, किस तरीके से यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन निकालनी है, ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेशन, लॉग्स की इंफॉर्मेशन, किस यूजर ने कितने टाइम तक लॉगिन रखा, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अब सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालनी, सिस्टम इन द सेंस कि हमने अब ऊपर की बातें देख ली है कि भाई कौन सा सिस्टम था, क्या वर्जन था उसका, ठीक है। अब थोड़ा हम और अंदर चलते हैं, उसके अंदर इन द सेंस कि सबसे पहले हम देखेंगे होस्ट नेम क्या है। सो होस्ट नेम के लिए कैट etc होस्ट नेम डाल देंगे, हम इसको क्लियर करते हैं, कैट सेव etc होस्ट नेम एंटर करेंगे। सो इसका नाम है लिनक्स फोरेंसिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम जोन। अब टाइम जोन देखा हमने, टाइम जोन के लिए क्या करेंगे, कैट etc टाइम जोन। हम सिंपल से इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे टाइम जोन और हिट एंटर कर देंगे। अब ये टाइम जोन कहाँ का है आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं, मतलब कि जैसे कि अगर मैं ये कमांड आपको चला के दिखाऊं कैट etc नेटवर्क इंटरफेसेस, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जितने भी इंटरफेसेस आपके सिस्टम से कनेक्ट हुए होंगे वो सारे आपका दिख जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नेटवर्क इंटरफेसेस यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये किसने खरीदे होंगे, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप डीप जा सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि इस स्क्रीनशॉट में आप देखें कि यहाँ पर 1 2 एंड देन सेम, पहला तो लूप बैक मतलब कि खुद को ही कनेक्ट हुआ है, तो ये कुछ इसने डाउनलोड किया है जो कि खुद से ही डाउनलोड किया है। नेक्स्ट आता है DHCP मतलब कि इसने किसी और नेटवर्क से कुछ डाउनलोड किया है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप खुद से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है IP यूटिलिटी का यूज करके IP एड्रेसेस को फाइंड करना। तो ये कमांड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। जैसे हम हिट एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 and 2, ये है लूपबैक जिसका एड्रेस हमारे पास है, ये है ईथरनेट 0 जो कि ईथरनेट एड्रेस है हमारा। जितने भी नेटवर्क इंटरफेसेस कनेक्ट होंगे, जितने भी VPN कनेक्ट होंगे, सबका डेटा आपके पास आ जाएगा, सबका IP एड्रेस आपके पास आ जाएगा, राइट। सो दिस इज दैट मच इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए आप नेटस्टैट का यूज कर सकते हैं। वहां से आपको एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस मिल जाएंगे। एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन इन द सेंस कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ है और लोकल एड्रेस क्या है, मतलब कि कहाँ से ट्रैफिक, फॉरेन एड्रेस कहाँ पर गया हुआ है और अभी भी उसकी स्टेट क्या है, अभी वो लिसन है या उसको वेट में डाला गया है या कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, और कौन सा प्रोग्राम चल रहा है उसकी PID क्या है, राइट। PID से अगर हम आगे बढ़े तो आप कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं।
लेट्स से आपने यहाँ पर देखा कि PID 968 है या प्रोग्राम ये है, और जब आप ये PSOX डालेंगे तो यहाँ से आपको PID भी दिखेगी, जहां से आप लोकेट कर सकते हैं 981 कौन सा प्रोसेस है वहां पर। सो आप देख सकते हैं ये यूजर हो गया, आपका PID हो गया, उसके बाद आपको पूरी इंफॉर्मेशन, उसका पाथ क्या है कि वो प्रोसेस किस पाथ में चल रहा है। सो आपको यहाँ से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है DNS इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली DNS इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है? HC होस्ट में। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो आप ओपन करते हैं जब हम इसको, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं द फॉलोइंग लाइन्स आर डिजायरेबल फॉर IPv6 कैपेबल। देखो HC होस्ट में बेसिकली क्या करते हैं हम जनरली कि कोई भी IP एड्रेस को उसके किसी नाम से मैप करते हैं, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। बार बार IP एड्रेस टाइप करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए हम टाइप करके यहीं पर रख देते हैं और बोलते हैं जैसे कि हम अगर 127.0.0.1 डालें अपने ब्राउजर में या लोकल होस्ट डालें तो सेम ही पेज खुलेगा। तो यहाँ पर अगर अटैकर ने, अगर साइबर क्रिमिनल ने कई सारे IP एड्रेसेस को कई सारे नेम से मैच कर रखा होगा तो आप वहां से भी अच्छी खासी फॉरेंसिक्स कर सकते हैं। जो DNS सर्वर की फाइल्स होती हैं, जो कि DNS रेजोल्यूशन की फाइल होती है, रेजोल्यूशन मतलब कि ये जो लोकल होस्ट है और रिजॉल्व होकर के इसी IP एड्रेस में आएगा, जो कनेक्शन बनता है DNS का, वो सारी फाइल सेव होती है resolve.config फाइल में। अब resolve.config फाइल जब आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि ये जो IP एड्रेस है नेम सर्वर से लिंक है, और उसके बाद ये जो लिंक है वो कुछ इस नेम से लिंक है। तो आप यहाँ से रिजोल्यूशन देख सकते हैं कि किस तरीके का रिजोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर तो उतने सारे IP एड्रेसेस है नहीं, बट फिर भी आपको कई सारी वेबसाइट IP एड्रेसेस इन दी एंड मिल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द होस्ट नेम ऑफ अटैच्ड VM? अब हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं। अटैच्ड VM का होस्ट नेम क्या था? इट वाज, लेट मी शो इट टू यू, मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर HC होस्ट नेम, और इट एंटर करेंगे तो हमारा नेम था Linux 4 and 6। हम इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और एंटर मारेंगे, हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम जोन ऑफ अटैच्ड VM? अच्छा, अब हमें टाइम जोन चाहिए। चलो होस्ट नेम के बाद हमारा टाइम जोन देख लेते हैं। कोई नहीं, हम टाइम जोन देखेंगे तो टाइम जोन अपना है एशिया स्लैश, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके अपने आंसर में जाकर के हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम एंटर करेंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट प्रोग्राम इज लिसनिंग ऑन दिस एड्रेस? अब देखो इस एड्रेस पे कौन सा प्रोग्राम लिसनिंग है। अब चलो हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हम ऊपर चलेंगे, हम नेट स्टैक के रिजल्ट को रीड करेंगे। नेट स्टैक को रीड करेंगे हम, हमारा प्रोग्राम कौन सा था? 127.5901। सो 127 के बाद 5901 हमारे पास ये आ चुका है, राइट। अब प्रोग्राम कौन सा है? X Tiger VNC। हम इसको ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ से हम करेंगे पेस्ट और सबमिट कर देंगे। सो यहाँ से इसका भी आंसर हमें मिल चुका है। नाउ इसका पूरा पाथ क्या है? ओके, अब इसका पूरा पाथ खोजने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम करेंगे PSAUX और उसके बाद हम grep कमांड से इस व्यक्ति को फाइंड करेंगे। अब जैसे मैं एंटर करूंगा आप देख सकते हैं इसका पूरा पाथ यहाँ पर आ चुका है, राइट। सो grep कमांड बेसिकली क्या करता है, जैसे आप कंट्रोल F करते हैं और सर्च करते हैं और फाइंड कर देते हैं विंडोज में, grep कमांड सेम चीज यहाँ पर करता है। सो इसका पाथ हमें मिल चुका है, हम पाथ यहाँ से कॉपी करेंगे और सबमिट कर देंगे एंड दैट्स करेक्ट। उसके बाद हम कंप्लीट कर देंगे और हमारा नेक्स्ट रूम भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेसर चल रहे हैं और भी कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। अगला टास्क हमसे कह रहा है परसिस्टेंस मैकेनिज्म। अब बेसिकली परसिस्टेंस होता क्या है? देखो आप किसी के सिस्टम में घुस गए, अब आप ये तो चाहेंगे नहीं कि भाई चलो एक बार मैंने इसका सिस्टम हैक कर लिया, चलो अब दोबारा देखेंगे। ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स उसके सिस्टम में डाल दिए जाते हैं ताकि वो सिस्टम जब टर्न ऑफ करे, टर्न ऑन करे तो हमारे भी वो प्रोग्राम्स चालू हो जाए, ताकि हम उसका सिस्टम हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकें, परसिस्टेंट एक्सेस ले सके। तो उन चीजों को फाइंड करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है cron jobs। अब cron jobs क्या करता है कि द कमांड्स, कुछ कमांड्स ऐसे सेट कर दिए जाते हैं सिस्टम के अंदर ही, ताकि वो कमांड्स कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ही चलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कमांड्स दैट रन पीरियोडिकली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे कि अगर मैं आपको ये कमांड रन करके दिखाऊं, आपको cron job की फाइल्स खोजनी है तो आपको इसी बात में आना पड़ेगा। नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे स्टार्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहला कमांड है CD
and run parts dash dash report etc cron job hourly। अब ये क्या कह रहा है कि सबसे पहला स्टार मतलब कि 17 विच इज मिनट, देन सेकेंड स्टार इज आवर एंड देन डे एंड देन मंथ एंड देन डे ऑफ अ वीक। जैसे कि मैंने मिनट सेट किया तो बोला भाई हर 17 मिनट में चलेगा ये, बट वहीं हमने घंटा सेट कर दिया कि 24 घंटा, तो 24 घंटे 17 मिनट बाद ये चलेगा। उसके बाद हमने सेट कर दिया डे ऑफ अ मंथ, लेट से 24 तारीख को चलेगा, तो वो 24 तारीख को 17 मिनट बाद चलेगा। एंड लेट से मैंने कोई महीना सेट कर दिया, कोई भी महीना यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर। हम यहाँ पर डे ऑफ अ वीक मतलब हर वीक चलेगा ये, हर वीक में कितनी बार चलेगा ये। लेट से मैंने डे ऑफ अ वीक सेट कर दिया कि 0 तो वो संडे हो जाएगा, राइट। हमने 1 सेट कर दिया तो वो मंडे हो जाएगा। तो इसी तरीके की ये क्रॉन जॉब्स होती हैं कि जो हमें एक पीरियोडिकली चल के दिखाती हैं ताकि हम परसिस्टेंट एक्सेस मेंटेन कर सकें किसी भी एडवर्सरी सिस्टम में। अब एडवर्सरी मतलब क्या होता है कि अटैकर जो होता है वो एक विक्टिम के सिस्टम को हमेशा के लिए कंट्रोल करना चाहता है। नेक्स्ट आता है अपना सर्विस स्टार्टअप। अब सर्विस स्टार्टअप क्या होता है, अगर मैं इसको ओपन करके आपको वापस से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जब आप सिस्टम को पावर ऑन करते हैं तो ये अपने आप चलने लग जाते हैं। तो यहाँ से भी आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हो सकता है कहीं आपके सिस्टम में कुछ ऐसे मालवेयर या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स तो नहीं है जो आपको पता ही नहीं है भाई इनका मतलब क्या है, तो आप उनको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैश एसआरसी। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है, ये तो प्रोग्राम्स मिल गए। अब बैश एसआरसी क्या देता है, इसको कॉपी करके हम देखते हैं बैश एसआरसी देता क्या है। बैश एसआरसी बेसिकली कमांड्स देता है कि कौन से ऐसे कमांड्स हैं जो आप सिस्टम जब रिबूट करेंगे, पावर ऑन करेंगे तो वो कमांड्स रन कर जाएंगे। अब बैश एसआरसी के सबसे बेहतरीन चीज ये होती है कि जैसे आपको ls ALF चलाना है तो उसका एलियास आपने सेट कर दिया LL, तो जब भी आप टर्मिनल में LL लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, फाइल पे चलेंगे, ओपन द टैब करेंगे, हम जैसे यहाँ पर LL लिखेंगे तो जो LL काम करेगा वो काम करेगा LS ALF का। तो जैसे एलियास अलर्ट हमने सेट कर दिया, तो जब मैं अलर्ट लिखूंगा यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर अलर्ट लिखूंगा तो अलर्ट क्या करेगा, यहाँ पर देखो अलर्ट आ गया। अब ये सिर्फ अलर्ट का मतलब क्या था, अलर्ट का ऐसे मतलब कुछ नहीं था, यहाँ पर एक एलियास सेट करा गया है कि एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा हमें जो कि टर्मिनल में आएगा। पहले हमने एक व्यक्ति को काम पूरा बता दिया, फिर मैंने उसको बोला कि भाई हम ABC बोलेंगे तो आपको ये काम करना है, तो जितनी बार भी मैं ABC बोलूंगा वो व्यक्ति उतनी बार वो काम करेगा। तो ये ऐसा होता बैश एसआरसी। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि एक ही क्वेश्चन है, इन द बैश एसआरसी फाइल साइज ऑफ अ हिस्ट्री फाइल इज डिनाइड, व्हाट इज द साइज ऑफ हिस्ट्री फाइल दैट इज सेट फॉर द यूजर उबुंटू इन द अटैच्ड मशीन। ओके, सो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर देखते हैं क्या हमारे पास कोई हिस्ट्री फाइल वगैरह है क्या। ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा यहाँ पर, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, फॉर सेटिंग हिस्ट्री लेंथ से हिस्ट साइज और हिस्ट फाइल साइज। चलो हमें हिस्ट्री फाइल तो मिल चुकी है, हमें उसका साइज बताना है। तो जब आप साइज देखेंगे हिस्ट फाइल साइज को, सो विच इज 2000, सो हम यहाँ पर 2000 डाल देते हैं और एंटर करते हैं, हमारा आंसर लेट्स सी। ओके, वो योर आंसर इज करेक्ट। आपका आंसर यहाँ पर भी करेक्ट हो चुका है। उसके बाद टास्क नंबर 6 आता है कि एविडेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। भाई हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली, अब हमें ये पता लगाना है कि ये प्रोग्राम अगर है तो क्या ये प्रोग्राम चला है या फिर ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ लिख करके आ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एविडेंस ऑफ एग्जीक्यूशन खोजते हैं। अब सबसे पहले चीज आता है इसमें सूडो एग्जीक्यूशन हिस्ट्री, मतलब कि कौन से ऐसे कमांड थे जो कि sudo से एग्जीक्यूट हुए हैं। ऑल द कमांड्स दैट आर रन ऑन द लिनक्स होस्ट यूजिंग sudo आर स्टोर्ड इन द ऑट लॉग। जैसे कि आपने कभी यूज किया हो तो मैं अगर आपको दिखाऊं, सो अगर मैं इसको क्लियर करूं तो nmap अगर आप ऐसे नॉर्मली यूज करेंगे तो शायद आपको बोले कि आपके पास परमिशंस नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप sudo का यूज करके nmap यूज करते हैं तो वो चल जाता है, मतलब कि sudo ये रूट परमिशंस देता है। तो वैसे ही sudo का यूज करके कौन से कमांड्स चले हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। नेक्स्ट आता है अपना बैश हिस्ट्री। कुछ ऐसे कमांड्स जो कि sudo से यूज नहीं होते हैं, वो बिना sudo के ही चल जाते हैं, वो कहाँ पर आते हैं, वो बैश हिस्ट्री में आते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। अब देखिए कि कौन कौन से कमांड्स यहाँ पर चलाए गए हैं, राइट। सबसे पहले LSA, LSAL, अनलिंक बैश हिस्ट्री, उसके बाद cat etc पासवर्ड, sudo vim etc होस्ट नेम, then cat
बैश हिस्ट्री, एपीटी इंस्टॉल, नेट टूल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मतलब कि कौन कौन से कमांड रन हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइल एक्सेस यूजिंग विम। अब ये विम क्या होता है, जैसे हमारा नोटपैड होता है विंडोज में, वैसे ये एक एडिटर होता है यहाँ पर, और उस एडिटर को यूज करके कौन कौन से फाइल्स रन की गई हैं, कौन कौन सी फाइल्स ओपन करी गई हैं, वो आपको यहाँ से मिलेंगी। कौन सी फाइल हुई है, cloud.cfg, vncx startup, vncx startup, कुछ इस तरीके के फाइल्स यहाँ पर चली हुई हैं विम को यूज करके। सो ये भी डिटेल्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। The question number 1 says that the user TryHackMe used apt-get to install a package. What is the command that was issued? TryHackMe यूजर ने कुछ तो इंस्टॉल करने की कोशिश करी है, अब वो कमांड क्या था। स्पेशली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, जो कि मैंने करी और मेरे को ये कमांड मिला। यहाँ पर हम इसको एंटर करेंगे। अब जैसे एंटर करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजर आएगा और उससे रिलेटेड क्या कमांड चला है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप अगर इस कमांड को यूज करेंगे, लेट्स से आपने दूसरी बार इस कमांड को यूज किया, तो शायद ये कमांड आपके में ना चले। जैसे कि मैं एंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं बाइनरी फाइल मैचेस करके दिखा रहा है, बट आपको कमांड नहीं दिखा रहा है। तो हमें इस कमांड को यूज करके अपने रिजल्ट तक पहुंचना है। सो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे आप देखेंगे कि TryHackMe नाम का एक यूजर है जो कि सूडो यूजर नहीं है, और ये करेंटली यहीं पर है जहां पर हम है, और इसने कमांड क्या चलाया है, apt-get install and apache 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि apache 2 इसने इंस्टॉल किया है। तो हम क्या करेंगे, हम भी इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ओके, हमें इसको पेस्ट करने के लिए sudo apt-get install apache 2। नाउ हम एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर करेक्ट आ चुका होगा। सो अगर आप यहाँ पर स्टक हो चुके हैं तो आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। What is the current working directory when the command is to install नेट टूल्स वॉज इशूड? अब हमें क्या करना है, हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी खोजनी है। अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पर थी, बैश हिस्ट्री को चेक करते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, आई थिंक आपको थोड़ा सा विजिबल कम हो रहा होगा। ओके, यहाँ पर पेस्ट करके ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि हम ये देखेंगे जो भी ये इंस्टॉल हुआ है वो कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। अभी हमें यहाँ पर कुछ ऐसा अपाचे करके कुछ तो दिख नहीं रहा है जो भी यहाँ पर इंस्टॉल हुआ होगा। सेम चीज यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या हमारा कमांड जो चला है वो ये कमांड चला है, वो इंस्टॉल कहाँ पर हुआ है। वो इंस्टॉल हुआ है यूजर बिन में। इसको हम कॉपी करके पेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि ये यूजर बिन जैसा तो लग नहीं रहा है। एनीवेज हम क्या करते हैं, हम होम और TryHackMe को कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये भी नहीं है। एनीवेज हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इस कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई इन द सेंस कि इस बारी हमें कमांड नहीं, हमें apt-get चाहिए। तो जैसे apt-get आएगा आप देख सकते हैं कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, बट हम सिर्फ इसी को कंसीडर करेंगे। तो जब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होम उबुंटू नाम का व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सबमिट करेंगे, एंड वो योर आंसर इज करेक्ट। सो हमने बेसिकली यहाँ पर किया क्या, हमने सेम कमांड में कमांड को रिमूव करके apt-get को सर्च किया, और जैसे apt-get को सर्च किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि TryHackMe से कौन सा व्यक्ति इंस्टॉल हुआ है, विच इज आर apt-get से इंस्टॉल हुआ है, और apt-get से कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, वो उबुंटू में इंस्टॉल हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टास्क नंबर 7 विच आर लॉग फाइल्स। अब देखो विंडोज में लॉग फाइल्स एक्सेस करना काफी ट्रिकी था और बहुत सारी लॉग फाइल्स वहां पर मिल रही थी, बट लिनक्स में जो लॉग फाइल्स होती है वो इसी डायरेक्टरी में होती है वेयर लॉग नाम से। अब हमें फाइंड करना syslog। अब syslog क्या करती है कि होस्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, होस्ट मतलब कि जो सिस्टम हमारा करेंटली रनिंग होता है उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज यहाँ पर फाइंड करके रखती है। द डिटेल विच इज रिकॉर्डेड इन दीज मैसेजेस इज कॉन्फिगरेबल थ्रू लॉगिंग लेवल। क्या क्या डिटेल्स हमें निकालनी है, क्या क्या डिटेल्स हमें लॉग्स में सेव करनी है, वो हम अपनी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। बिना समय बर्बाद करते हुए हम एक बारी इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको टाइम वगैरह मिल जाएगा, यूजर नेम मिल जाएगा, उसके बाद आपको PID भी मिलेगी, देन आपको मैसेज मिल जाएगा जैसे फिनिश्ड नेटवर्क मैनेजर वेट ऑनलाइन, रीच द टारगेट नेटवर्क ऑनलाइन। इस तरीके के मैसेजेस आपको मिल जाएंगे कि क्या होस्ट कर रहा है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन लॉग्स अगेन, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि कौन कौन से ऑथेंटिकेशन लॉग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि यहाँ पर आपको प्रॉपर मैसेज दिखता है, जैसे कि सेशन ओपन फॉर द यूजर उबुंटू। अच्छा, यूजर उबुंटू के लिए सेशन ओपन हो चुका है, चलो हमें ये पता चल गया। सेशन क्लोज फॉर द यूजर रूट, रूट के लिए ये सेशन क्लोज हो चुका है। अब अगर आप इस स्क्रीनशॉट में देखें तो आपको दिखेगा कि उबुंटू को
इस वाले ग्रुप में ऐड करो, इसको फिर से इसमें ऐड करो। तो इन सारे ग्रुप्स में उबुंटू को ऐड किया जाता है, जो कि आपको पता चल चुका है। तो आप की जो सोचने और जो फोरेंसिक्स की दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगी, वो इसी डायरेक्शन में जाएगी। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्टी लॉक्स। अब ये थर्ड पार्टी लॉक्स होते क्या है, चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं थर्ड पार्टी लॉक्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अमेजोन का सर्वर यूज किया, आपने BTMP यूज किया, आपने डी मैसेज का यूज किया, आपने जर्नल यूज किया, आपने ओपन VPN यूज किया। सो आप उस पर्टिकुलर फाइल में जा करके उसकी लॉक्स को देख सकते हैं कि आपको नहीं पता, अच्छा इस सिस्टम में ये यूज हुआ है, ये तो किसी मालवेयर इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है। आप सीधे उस फाइल में जाएंगे, उसकी लॉग्स को देखने लग जाएंगे। अब उस लॉग्स को देख लिया तो आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने अपाचे की देखने की कोशिश करी है, जिसके चलते इन्होंने इसको यूज किया है, अपाचे 2 को यूज किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, दो द मशीन्स करंट होस्ट नेम इज नॉट वी आइडेंटिफाइड इन द टास्क नंबर 4, द मशीन अर्लियर हैड डिफरेंट होस्ट नेम, व्हाट वाज द प्रीवियस होस्ट नेम ऑफ द मशीन। ओके, हमें इस मशीन का प्रीवियस होस्ट नेम पता करना है। होस्ट नेम खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स। हमें syslog को देखना पड़ेगा। सो अगेन हम syslog को देखते हैं। syslog को हम कैसे एक्सेस करते हैं, हम इस तरीके से कुछ एक्सेस करते हैं और यहाँ पर हम ग्रैब कर लेते हैं होस्ट नेम को। और ओके, होस्ट नेम तो आया नहीं, तो जिसके लिए एक बार हम ट्राई करते हैं होस्ट नेम को। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे होस्ट नेम हमारे पास आ चुके हैं। नाउ अब हमें खोजना है कि कौन सा होस्ट नेम पहले रहा होगा। चलो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर Linux 4 and 6 ही दिखा रहा है। अरे एक और चीज देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, थोड़ा सा शॉर्ट ही है, उतना बड़ा नाम होगा नहीं इसका होस्ट नेम का। लाइन नंबर 1 से चेक करते हैं, लाइन नंबर 2 पे आते हैं, लाइन नंबर 3 पे आते हैं। सेम ही होस्ट नेम दिखा रहा है, कुछ अलग तो दिखा नहीं रहा हमारे को। तो अगर आपको दिख गया हो तो आप वीडियो पॉज करके बता सकते हैं कि होस्ट नेम क्या है। अगर आपको दिख गया है तो आप पॉज करके कमेंट्स में बता सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो दिख गया है, तो मैं यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ। राइट, नाउ इट्स योर टास्क इसको फाइंड करना। सो नेक्स्ट चलते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में आपको यहाँ पर एक PDF मिलेगी जो कि चीट शीट काइंड ऑफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम क्लिक करते हैं कंप्लीट पे और हमारा ये लैब भी सॉल्व हो चुका है। हमने यहाँ पर विंडोज फॉरेंसिक्स और लिनक्स फॉरेंसिक्स समझ लिया है। आने वाली वीडियो में हम कुछ ऐसे टूल्स के बारे में समझेंगे जो आपको डिलीटेड फाइल्स रिकवर करवा सकते हैं। मतलब कि आप में जो भी फाइल्स डिलीट करी होंगी अभी तक सिस्टम में, वो सारी आप रिकवर कर सकते हैं। नाउ सो congratulations on completing this Linux forensics. That's it for this video. We'll meet up in the next video. Till then, thanks for watching.